Hello everyone. So in this video, we will see a strategy for CAT preparations. Okay. So basically in CAT, there are three sections: VARC, DILR, and Quant. So first of all, in VARC, there are mainly these sections: reading comprehension. So reading comprehension is the main part of VARC section, as in 24 questions, almost 16 questions are from reading comprehension. Okay, so it is one of the most important section of VARC. अब देखो VARC के लिए आपको क्या क्या करना है. सो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग पे फोकस करना है. ठीक है, रीडिंग विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकेंड, वॉकैब्स. देखो एक्चुअली वॉकैब्स के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं कैट में, बट for understanding comprehensions and other verbal ability questions, you have to know the meaning of different words. Okay, so आप क्या कर सकते हो ना, डेली 10 to 15 न्यू वर्ड्स को लर्न कर सकते हो. और एक बहुत ही अच्छा बुक है, वर्ड्स पावर मैड इजी बाय नॉर्मन लेविश, आप उसको भी रेफरेंस ले सकते हो. ओके, नाउ ग्रामर. सो अगेन ग्रामर से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट स्टिल आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए, सो आप रीड कर सको एक आर्टिकल्स को. एंड ये तीन सेक्शन है जो कि वीए में रिपीटली आ रहे हैं: पारा जंबल, पारा कंप्लीशन और पारा शमली. सो आपको इन 6 पैरामीटर पर प्रैक्टिस करनी होगी वीएआरसी की. ओके, एंड मैंने इसमें ऑलरेडी कहा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग पे ध्यान देना होगा, बिकॉज रीडिंग सबसे मेन फैक्टर है. ओके, वीआरसी के प्रिपरेशंस का. रीडिंग में आप क्या कर सकते हो ना, सो बेसिकली रीडिंग में आप एक हैबिट डालो रीड करने का. अगर आप एक अच्छे रीडर नहीं हो फिर भी ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो छोटे छोटे आर्टिकल से. ठीक है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हो रीड करना. ठीक है, स्टार्टिंग में आप टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, एंड फिर आप 1-2 मंथ के बाद जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, तब आप क्या करो, हिंदू उठा लो. एवेंस, एक एवेंस साइट आता है. ठीक है, यहाँ आप फ्रीली रीड कर सकते हो. ठीक है, हर तरह का आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा. ओके, सो रीडिंग करना है आपको. और जब आप स्टार्टिंग करो रीडिंग के ना, तो उसमें जो भी वर्ड्स में आपको डिफिकल्ट होता है उसको समझने में, उसके मीनिंग को आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, एंड देन उसके मीनिंग को गूगल करके या फिर आप डिक्शनरी देखकर आप उसे लर्न कर सकते हैं. ओके, सो मेन थिंग इज लाइक रीडिंग, वॉकैब्स, ग्रामर के बेसिक्स और रीडिंग कंप्रीहेंशन के प्रैक्टिस. ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए अरिहंत या अरुण शर्मा के बुक को रेफरेंस कर सकते हो. ठीक है, और पारा जंबल, पारा कंप्लीशन और पारा समरी का आप प्रैक्टिस करोगे. अब देखो इस तीन चीज के लिए ना आपको बेसिक फंडा तो पता होना चाहिए, बट उसमें भी मेन इंपॉर्टेंट रीडिंग है. ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि रीडिंग का इतना इंपॉर्टेंट है वीएआरसी में. ओके, सो ये कुछ पैरामीटर है जिसपे आप वीआरसी के प्रिपरेशन को कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज डीआई एंड एलआर. तो सेकेंड सेक्शन कैट में आपका डीआई एलआर का होता है. ठीक है, सो बेसिकली डीआई में आपके टेबल्स, केसलेट्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट होते हैं. ठीक है, एंड एलआर में अरेंजमेंट, सिलेक्शंस, पजल्स, वेन डायग्राम एंड क्वांट बेस्ड पजल होते हैं. सी डीआईएलआर के प्रिपरेशन के लिए ना आप स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक से. बेसिक मतलब आप एक एक इंडिविजुअल चैप्टर लेकर, मान लो आज टेबल देख लिए, कल केसलेट देख लिए, फिर पैराग्राफ देख लिए, तो एक बार आपका इंडिविजुअल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप पास्ट ईयर से प्रिपरेशन करोगे. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना कि डीआईएलआर सेपरेट करके नहीं आता. बहुत सारा ऐसा सेट मिलेगा जिसमें आपको डीआई के भी कंसेप्ट होंगे एंड एलआर के भी कंसेप्ट होंगे.
तो वो वहां तक पहुंचने के लिए आपको इंडिविजुअली आना चाहिए। ओके, सो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली एक एक चैप्टर देखें जो भी आपका डीएलआर में टॉपिक, एंड देन फिर आपको उसके लेवल का सेट बनाना है। ठीक है, इसके लिए आप बुक का रेफरेंस कर सकते हो। बेसिकली बेसिक अगर करना है तो आप अरियंत या अरुण शर्मा से स्टार्ट कर सकते हो, और एडवांस के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पास्ट ईयर के डीएलआर के सेट बनाओ, क्योंकि वो काफी बेटर होते हैं, आपको लेवल भी पता चलेगा। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड नेक्स्ट सेक्शन विच इज क्वांट। नाउ मैंने क्वांट को ना 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड हायर मैथमेटिक्स। देखो कैट के पर्सपेक्टिव से ना ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अरिथमेटिक और अलजेब्रा। पहले नंबर सिस्टम होता था बट अब थोड़ा कम हो गया है इसका वेटेज, बट अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा का सबसे ज्यादा है। ओके, अब इसके भी अपने अपने पार्ट्स होते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्वांट का, जिसमें मैं नंबर सिस्टम में कौन कौन सा टॉपिक, अरिथमेटिक में कौन कौन सा टॉपिक है, अलजेब्रा में सब जो भी आपका 5 पॉइंट है, इसमें कौन कौन से अलग चैप्टर्स आता है, मैं उसमें पूरे डिटेल्स में बताऊंगा क्वांट में। ओके, अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपके ये 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और क्वांट के लिए सबसे बेस्ट बुक मुझे अरुण शर्मा का लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 लेवल में बताया गया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 करके। ठीक है, तो आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हो। जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कंसेप्ट देखना है। ठीक है, मान लो आप नंबर सिस्टम के एक टॉपिक को उठाए, ठीक है, मान लो फाइंडिंग रिमाइंडर, ओके, ये टॉपिक उठाए। अब आप उसमें सबसे पहले क्या करो, सारे कंसेप्ट समझो। ठीक है, फॉर्मूला और कंसेप्ट का एक नोटबुक बनाओ। ओके, एंड देन आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो बेसिक से, लेवल 1 से। ठीक है, जब वहां आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो लेवल 2 पर जाओ आप, एंड देन लेवल 3 पर जा सकते हो। ओके, सो ये है क्वांट का, और मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ही। नाउ हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, VARC, DLR एंड क्वांट, जो भी आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग आर्टिकल्स, मैंने ऑलरेडी कह दिया कि आपको आर्टिकल्स रीड करने ही करने होंगे डेली, एटलीस्ट 30 to 60 मिनट आर्टिकल्स रीड करो। ठीक है, आप सोर्स कहाँ से ले सकते हो, तो आपका सोर्स हो सकता है न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स लाइक एवेंस, ठीक है, गार्जियंस, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। एंड देन लर्निंग वोकैब्स, ठीक है, आप वोकेबलरी लर्न करो। ठीक है, डेली 10 to 15 न्यू वर्ड्स आप सीखो, ये आपको डेली यूज में भी काफी इफेक्ट करेगा, आपके कम्युनिकेशन को भी अच्छा करेगा। ओके, नाउ प्रैक्टिस करना है आरसीज। ओके, जो भी आप सेट है, ठीक है, डेली 1 to 2 सेट आपको सॉल्व करने। ठीक है, एंड देन वे के लाइक पारा जंबर, पारा कंप्लीशन, पारा शमरी, आप उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। नाउ इन क्वांट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप फॉर्मूला बना रहे हो, कंसेप्ट के नोटबुक रखे हुए हैं, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, एंड देन क्वांट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मान लो मैंने आज एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक खत्म किया, तो 2 से 3 दिन मैं उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, लाइक बेसिक एंड देन उससे एडवांस एंड देन मोर एडवांस। ओके, नाउ डीएलआर में आपको क्या करना है, जो कंसेप्ट आप स्टार्टिंग में सीख लिया बेसिक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैलकुलेशन। ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, सारे कंसेप्ट सीख लिए, प्रैक्टिस भी कर लिया, बट क्वांट की बात कर रहा हूँ, क्वांट एंड डीएलआर की, कैलकुलेशन नहीं करते। इससे क्या होता है ना, उनकी एक्यूरेसी तो ठीक होती है बट स्पीड कम हो जाती है, और अगर वो मॉक में डायरेक्टली स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप क्या करो ना, कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस करो साथ में। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करने का मतलब लाइक एडिशन, ठीक है, शॉर्टकट मेथड्स, मल्टीप्लिकेशन, फाइंडिंग परसेंटेज, ठीक है, कंपेयरिंग बिटवीन रेशियो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, जब मैं क्वांट देखूंगा ना तो मैं उसमें बताऊंगा कौन कौन से आपके अलग अलग सेक्शन होते हैं कैलकुलेशंस में। ओके, सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको तीनों सेक्शन में VARC, DLR एंड क्वांट में आपको ध्यान रखना है एंड इस पे वर्क करना है। ओके, so we have completed our motto of this video.
Okay, and we will definitely meet in our next video. Okay, so thank you for now.